आज का हमारा टॉपिक है कि टैली प्राइम जो है, टैली का इंटरनल प्रोसेस क्या होता है। हम इसके ऊपर आज बात करने वाले हैं कि टैली प्राइम जो है वो अंदर इंटरनल उसका प्रोसेस क्या है, भाई किस प्रकार काम करता है, ऑटोमेटिक होता कैसे है। देखिए, हम टैली के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसकी हमारी फाइनल रिपोर्ट जो होती है वो ऑटोमेटिक तैयार हो जाती है। हमारे सारे के सारे फाइनल अकाउंट जो हैं वो ऑटोमेटिक तैयार होते हैं। हमारी जो डे बुक है वो ऑटोमेटिक तैयार होती है। हमारा जो ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, लेजर, परचेज रजिस्टर, सेल रजिस्टर, स्टॉक समरी, ये सब कुछ ऑटोमेटिक तैयार होता है। डेबिट क्रेडिट नोट रजिस्टर, तो ये सारा ऑटोमेटिक कैसे होता है, आज हम इस चीज को देखने वाले हैं कि ये ऑटोमेटिक कैसे होता है। तो टैली के पास क्या होता है, टैली के पास 34 ग्रुप होते हैं। 34 ग्रुप होते हैं और ये सारे के सारे ग्रुप जो होते हैं वो इंटरनली, जो कि जिसने टैली सॉफ्टवेयर को बनाया, जिसने टैली सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, उसने सभी के सभी जो ग्रुप्स हैं उनको जोड़ दिया है हमारे फाइनल अकाउंट से। उसने क्या किया है, सभी के सभी को हमारे फाइनल अकाउंट से जोड़ा गया है, जो हमें दिखाई नहीं देता, पर वो सारे के सारे हमारे फाइनल अकाउंट से जुड़े हुए हैं। किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, आज हम ये देख रहे हैं। देखिए, हमारे पास फाइनल अकाउंट के अंदर एक होता है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक हमारे पास होती है हमारी बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट के दो साइड होती है, एक हमारी डेबिट साइड होती है और दूसरी हमारी क्रेडिट साइड होती है। इसी प्रकार हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की भी दो साइडें होती हैं, एक हमारी डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। और बैलेंस शीट की भी हमारी दो साइड, एक लायबिलिटी साइड और एक हमारी एसेट साइड होती है। अब ये हमारे जो फाइनल अकाउंट हैं, ये सारे के सारे हमारे जो जुड़े हुए होते हैं ग्रुप से। ग्रुप क्या होते हैं हम ये समझने वाले हैं, और ये कैसे किस से जुड़े हुए होते हैं हम ये भी देखने वाले हैं, और टैली के अंदर कैसे ये काम करते हैं इनका भी हम आज प्रैक्टिकल करने वाले। तो हमारे पास जैसे कि ग्रुप, कुछ ग्रुप्स का हम एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं। तो एक हमारे पास सबसे पहले सैंडी क्रेडिटर्स, सैंडी डेटर्स, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, और ये हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स, ये फिक्स असेट्स। अब देखिए, सैंडी क्रेडिटर वाले के साथ इस वाले ग्रुप को क्या किया गया है, इस वाले ग्रुप को हमने बैलेंस शीट से जोड़ा गया। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड से, कि टैली के अंदर जो 34 बंदे हैं, 34 व्यक्ति हैं, उनको इन फाइनल अकाउंट का रास्ता पता है सभी को। यानी अगर मैं इस बंदे के साथ, सैंडी क्रेडिटर वाले के साथ किसी को भेजता हूं, तो वो आंख बंद करके सीधा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड उसको खड़ा कर देगा जाके। उसको नहीं मालूम कि हमें इसको कहां पर लेकर के जाना है। मैं सैंडी डेटर वाले के साथ किसी भी बंदे को भेजता हूं, तो इस बंदे को रास्ता क्या पता है, इसको बैलेंस शीट का असेट साइड का रास्ता। अगर मैं परचेज वाले अकाउंट के साथ, परचेज अकाउंट के साथ अगर इसके साथ मैं किसी बंदे को भेजता हूं, तो वो ये परचेज, ये बंदा कहां पहुंचाएगा, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में पहुंचाएगा। सेल वाला कहां पहुंचाएगा, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पहुंचाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस कहां पहुंचाएगा, इसको जोड़ा गया है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से डेबिट साइड। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां पहुंचाएगा, ये जोड़ा गया है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड से। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आती है, डायरेक्ट जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आते हैं। डायरेक्ट इनकम कहां पर आएंगी, ये किससे जोड़ा गया है, हमारा ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड से। इनडायरेक्ट किससे जोड़ा गया है, ट्रेडिंग में इनडायरेक्ट इनकम जो जोड़ा गया है हमारा, वो किससे जोड़ा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड।
और करंट लायबिलिटी किससे जुड़ी हुई है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड से, और फिक्स असेट्स और करंट असेट्स हमारे दोनों जोड़े गए हैं असेट साइड से। ये यहां तक आपको क्लियर है। देखिए ये प्रोसीजर, ये पार्ट तो टैली वालों ने ये प्रोसेस आपको करके दिया हुआ है, आपको इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लेजर से ग्रुप के अंदर बताना है, आप किसी भी लेजर को ग्रुप के अंदर तक आपने बताना है, बाकी ये प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक होता है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस प्रकार से लेजर से ग्रुप जोड़े गए। टैली कहता है कि देखिए जी, ये सारा काम मैं आपका खुद करके दूंगा, आपने सिर्फ क्या करना है, जो लेजर है उसको इस ग्रुप तक पहुंचा दीजिए और सही ग्रुप तक पहुंचा दीजिए, ये आपकी जिम्मेवारी है। देखिए जैसे हमारे पास ये वेजेस 500 रुपए और हमारे पास सैलरी के हैं 15,000 और हमारे पास पेट्रोल के 300 और परचेज एट द रेट ऑफ 5% 18,500 और सेल एट द रेट ऑफ 5% 17,300 और हमने क्या किया, मशीनरी परचेज की है 2 लाख रुपए। उसके बाद हमने, रमेश है क्रेडिटर, मतलब ये है कि रमेश से हमने उधार में माल परचेज किया हुआ है, ये हमारा सैंडी क्रेडिटर है, 15,200 रुपए से ये खड़ा है। और एक हमारे पास है सुरेश, डेटर है ये हमारा, यानी ये हमारा कस्टमर है, इसको हमने सेल किया हुआ है 15,200 रुपए का माल। ठीक, उसके बाद हमारे पास डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है 500 रुपए का डिस्काउंट मिला है और डिस्काउंट पेड है 700, जॉब वर्क के हमने 700 रुपया अपने को रिसीव हुआ। क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपना, हम ये चाहते हैं कि क्या हो, जो वेजेस है, वेजेस का आप ग्रुप क्या डालोगे। देखिए आपने पिछली क्लास में ये सीखा है कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इसे आप प्रैक्टिकली सीख करके आ चुके हैं। तो आपको ये पता है कि जो वेजेस है वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाता है जी। अब आपको टैली को कैसे समझाना है, कैसे बताना है कि हम ऐसा क्या करें, वेजेस को कैसे बोल दें कि भाई वेजेस तू क्या कर, तू ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जा करके खड़ा हो जा। ये बात आपने कैसे समझानी है, ये मैं आपको आज बताने। हम वेजेस को अगर क्या करें, डायरेक्ट एक्सपेंस डाल दें, ध्यान दीजिए, वेजेस का आप ग्रुप डाल दोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आप डाल देते हो तो ये ऑटोमेटिक देखिए ये ट्रेडिंग में डेबिट साइड जा करके खड़ा हो जाए। ठीक है। और अगर हम इसका हम प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं, हमने यहां से क्या किया, टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया, टैली प्राइम को हम चला रहे हैं। अब अगर हम इस लेटेस्ट वर्जन की बात करें, टैली प्राइम की बात करें, जो टैली प्राइम है ये कब आया था, टैली प्राइम को कब लॉन्च किया गया, 9 नवंबर 2020 को। क्लियर। तो ये हम आ गए अपने टैली के गेट पर, टैली के गेट पर आकर के हम खड़े हो चुके हैं। जैसा कि आपने पहले एक कंपनी देखी थी जो बाय डिफॉल्ट ओपन थी, कौन सी, मेसर्स लर्निंग पॉइंट डेस्टिनेशन। अब कौन सी ओपन है, मेसर लर्निंग पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड, ये इस समय कंपनी ये। क्लियर है। तो अब ये वर्क कैसे करता है आप ये देखने वाले। अच्छा, यहां पर आप एक बात को अच्छे से समझ लें कि जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं वो सिर्फ आपको दिखाने और बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं। ये अभी आपको प्रैक्टिकल के अंदर, अभी आप, क्योंकि अभी हम इस वाले टॉपिक पर नहीं है तो ये आपको अभी थोड़ा सा कम समझ आएगा। आप सिर्फ ऐसे समझ लें कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो टैली का प्रोसेस क्या है,
किस प्रकार ये टैली वर्क करता है, क्या होता है, मैं ये चीज बता, इंटरनल इसका प्रोसेस क्या है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो क्योंकि देखिए, जब आप अपना फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, तो फिर आपको मैं एंट्री से रिलेटेड जब बात करूंगा, तब आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। अभी आप ऐसे समझिए कि जब मैं टैली का कोई ट्रांजैक्शन इसके अंदर टैली के अंदर करता हूं, तो टैली हमें क्या करता है, उसका रिजल्ट ऑटोमेटिक बना करके देता है। बस मैं इसका प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं, ये चीज दिखा रहे हैं आपको। क्लियर? तो देखिए कैसे। हाँ, अब टैली के अंदर जो सबसे पहले मैं आपको मास्टर्स से मिलवा रहा हूं, मास्टर्स, ठीक है, इसी में अभी हम काम करेंगे और कुछ नहीं है, सिर्फ मास्टर्स, मास्टर और रिपोर्ट के अंदर आपको मैं रिपोर्ट चेक करवा रहा हूं, बस आपने इतना ही ध्यान रखना है। क्लियर? तो अभी हम क्रेट किस लिए होता है, बनाने के लिए। अगर किसी मास्टर्स को आपने क्रिएट करना है तो हमें क्रेट में जाना है। अगर पहले से बना हुआ है या आपसे गलत हो गया तो आप अल्टर कर लें। चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, आप इकट्ठे मल्टीपल मास्टर्स कैसे क्रिएट करते हैं, वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर होता है। लेकिन फिलहाल देखिए, आप क्या करेंगे, एक बार पहले मैं अल्टर करवाऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। मैं इस समय किस में जा रहा हूं, अल्टर में। अल्टर में मुझे यहां से कीबोर्ड से मैंने डाउन एरो किया और एंटर प्रेस किया, अल्टर पे जाके ऐसे इस समय हम अल्टर में पहुंच चुके हैं, ये देखिए। ठीक है, अब अकाउंटिंग मास्टर इस समय हमारे पास ओपन है। कहता है क्या आप ग्रुप को अल्टर करना चाहते हो, क्या आप लेजर को अल्टर करना चाहते हो, करेंसी को अल्टर करना चाहते हो, या वाउचर टाइप को अल्टर करना चाहते हो। देखिए, अभी आप इन चीजों पर ध्यान ना दें, अभी हम सिर्फ बात करते हैं ग्रुप्स की, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक ग्रुप है और लेजर उसकी सहायता कर रहा है ग्रुप की। तो लेजर जो है वो ग्रुप के द्वारा काम करने वाला है, ग्रुप की सहायता से ही लेजर काम करता है, अदरवाइज लेजर काम नहीं करता। मैं किसी लेजर को बोलता हूँ कि भाई देख लेजर, तुझे क्या करना है, तुझे अपना बैलेंस शीट में जाकर के इस साइड जाकर के खड़ा हो जा। क्या लेजर स्वयं जा सकता है? नहीं जा सकता, विदाउट ग्रुप नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये ग्रुप ही वो पर्सन है, ये ग्रुप ही वो जिन है जो ऑटोमेटिक काम कर। ये ग्रुप जो है, ये वो जिन है जो टैली के अंदर सारा का सारा काम, जो ऑटोमेटिक वाली बात मैं आप लोगों को इतनी बार बोल रहा हूं, उसका यही वो जिन है, यही वो पर्सन है जो आपकी सारी रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितने पर्सन हैं, ये देखिए, ये सारे आपके नीचे तक आप ध्यान से देखिए, ये टोटल हमारे पास 34 है, 34 है जी। टोटल हमारे पास जो है वो कितने हैं, 34, 34 ग्रुप होते हैं, जिसके अंदर 6 एनालिसिस है। 6 एनालिसिस मतलब, अब आप कहते हो सर एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस का मतलब 6 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके दो नाम, 6 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके दो नाम है। जैसे देखिए, एक मेरे पास है डायरेक्ट एक्सपेंस, दिख रहा है क्या, ये देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस, और आप नीचे देखेंगे एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस डायरेक्ट। अब अगर मैं बोलूं डायरेक्ट एक्सपेंस तो भी वही उठ के आएगा, अगर मैं बोलूं एक्सपेंस डायरेक्ट तो भी वही उठ के आएगा। अगर मैं इसी प्रकार देखिए इनडायरेक्ट, क्या मैं बात कर रहा हूं, ये क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंस इनडायरेक्ट, क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंस इनडायरेक्ट। और अगर आप नीचे जाके इनडायरेक्ट एक्सपेंस देखिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस डबल नाम, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट, इधर देखिए ध्यान दीजिए, डायरेक्ट इनकम और इनकम डायरेक्ट एक ही बात है। ऐसे ही इनडायरेक्ट इनकम, इनकम इनडायरेक्ट इनकम, ये इनडायरेक्ट इनकम और इनकम इनडायरेक्ट, ये भी मिल जाएगा हमें, इनकम इनडायरेक्ट। समझ रहे हो? तो ऐसे ये डबल नाम है, इनमें से मैं किसी को भी, मतलब इनकम इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इनकम किसी में भी डाल दूं, एक ही बात। क्लियर? देखिए, अब हम बात करते हैं लेजर की। मैंने अभी आपको ग्रुप बताए जो इसके अंदर
टैली हमें बाय डिफॉल्ट बना करके देता है। ये अभी मैंने नई कंपनी क्रिएट की है, इसके अंदर कोई ये ग्रुप मैंने नहीं बनाए, ये बाय डिफॉल्ट होते हैं। जब भी हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट 34 ग्रुप ऑटोमेटिक। तो लेजर के अंदर लेजर कितने आते हैं? 2 लेजर आते हैं। कौन कौन सा? एक कैश, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। ये 2 लेजर आपके पास बने हुए होते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। क्या? देखिए, मैंने ना क्या किया, इस कैश को अल्टर कर लिया। मतलब मैं कैश में ना कुछ कैश डाल देता हूँ, कैश का बैलेंस डाल देता हूँ, ताकि आपको ये समझ आए कि मेरा ये बैलेंस कम हो रहा है और ये जा रहा है। देखिए, तो मैंने यहाँ पर कैश का हम क्या करेंगे, बैलेंस डाल देंगे। मैंने यहाँ पर बैलेंस डाल दिया 50,000 रुपया, ताकि हमें याद रहे 50,000 रुपए मेरे पास कैश इन हैंड है। क्लियर है? तो कैश इन हैंड कितना है? 50,000। इसको डाल के एक्सेप्ट करवा। क्लियर? तो अब अगर आप यहां जाकर के, कहां जाकर के, यहां जाकर के बैलेंस शीट के अंदर यहां आप करंट असेट्स में कैश इन हैंड चेक करोगे तो ये 50,000 रुपए दिखाई दे रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? क्या आपको दिख रहे हैं? इसका मतलब आपकी आंखें ठीक है। तो अब हम आगे स्केप से पीछे आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, वेजेस के 5,000 रुपए हमने डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डालना है। वेजेज जो है 5,000 रुपए डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डालना है, और वो हमारा ट्रेडिंग में डेबिट साइड आना चाहिए। यही बात है। क्या आपको याद है ये बात? हाँ, तो देखिए फिर हम आ गए अपनी टैली के अंदर, और यहाँ पर हमने क्रेडिट में ही जाना है। सिंपल है, बैलेंस डालना बता रहा हूँ। तो हमें क्रेडिट में जाना है, यहाँ पर लेजर में जाएंगे, और यहाँ पर मैंने लेजर जो नेम है, तो यहाँ मैंने लिख दिया वेजेस। क्या लिखा? वेजेस ग्रुप। ये मेन बात है, ये ग्रुप, ये देखिए, ये वो जो जिन थे यहाँ 34 ग्रुप, ये आपके राइट हैंड में आ जाते हैं। कहते हैं इनमें से मुझे बताइए कि मैं जो ये वेजेज वाला है, आप इनमें से किस बंदे के साथ भेजना चाहते हो कि वो ट्रेडिंग में डेबिट साइड चला जाए। तो मैंने कहा भाई, तो डायरेक्ट एक्सपेंस के साथ हम भेजना चाहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस, ये जो हमें ये चूज करना है वो राइट चूज करना। यहाँ अगर हमने गड़बड़ कर दी ना, जैसे हमारा ये ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो रहा है ना, वैसे ही ऑटोमेटिक गलत भी हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ले लिया डायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर मार के आप यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए, और इसका बैलेंस हम डाल देंगे 5, और ये मैंने कर दिया एक्सेप्ट। क्लियर? अब आप इसका स्केप किया मैंने, पीछे गए, और हम चले गए, कहाँ जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस टैली हमें दोनों इकट्ठे बना करके देता है। यानी टैली ट्रेडिंग, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ग्रोस, जो लॉस या ग्रोस नेट लॉस से ऊपर वाला जो पार्ट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है, और जो ये नीचे की जो इससे नीचे जो पार्ट है, ये इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहलाता है। ये ऊपर वाला पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे वाला पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? तो अब आप देखिए कि ऊपर आया है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में गया है। किस साइड है? डेबिट साइड है। यहाँ आप एंटर मारो, आपको लेजर भी दिख जाएगा। कभी आप सोचे कि ये लेजर कौन सा है? ये देखिए, वेजेस का ये 5 आ गया, ट्रेडिंग में डेबिट साइड आ गया। ऐसे काम करता है। तो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि हमें सैलरी का 15,000 रुपया। अब सैलरी किससे रिलेटेड है? ऑफिस वाले खर्चे से। वेजेज किससे था? माल पर काम हो रहा था, माल पर काम हो रहा था, इसलिए किस में आया? डायरेक्ट एक्सपेंस में। ऑफिस में सैलरी दे रही है तो कहाँ आएगा? इनडायरेक्ट। वेरी गुड। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे तो ये कहाँ जाएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। आप इसको देखिए साथ साथ, ये सैलरी इनडायरेक्ट में डालेंगे, जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अब क्या ये जाएगा? ये देखते हैं। ठीक है जी, स्किप किया मैंने, मैं यही गया क्रेडिट में ही, क्रेडिट में गया, और यहाँ पर लेजर में गया, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा? सैलरी। ठीक है, हाँ, तो किस में डालना है? देखिए, डायरेक्ट था, माल पे काम हो रहा था तो डायरेक्ट था। अब ये किससे रिलेटेड है? ऑफिस से, ऑफिस के खर्चे से रिलेटेड है, तो किस में डाल दूं? इनडायरेक्ट में। यहाँ से मैं इन लिखूंगा, इधर से मेरे पास
इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये हाईलाइट हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे एंटर प्रेस किया और यहाँ पर एंटर एंटर। ये आप समझे कि मैं एक तो एंटर प्रेस कर रहा हूँ, अप और डाउन एरो से ऊपर नीचे सिलेक्शन के लिए यूज कर रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा 15,000। कितना लिखना है मुझे? 15,000। यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा 15,000 और इसको एक्सेप्ट कर ऐसे, ये देखिए एंटर। उसके बाद अब इसको हम चेक करेंगे। स्केप करके मैं पीछे चला गया, वहीं गेटवे ऑफ टैली में आ गया और इसको मैं बैक चला गया, स्केप करके पीछे आ गया गेटवे ऑफ टैली के अंदर। इसको हम जा करके चेक करेंगे कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस में। अब आप देखिए कि हमारा खर्चा इनडायरेक्ट में तो इस वाले से नीचे आया है ना, हाँ तो प्रॉफिट एंड लॉस में आया ही। ये देखिए इनडायरेक्ट में, क्या ये सैलरी का? यहाँ सैलरी का कितना? 15,000 ऐसे। अब आप नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हमने परचेज किया है 5% में 18,500 परचेज किया है, जो परचेज है। एंड अगला हमारा है पेट्रोल। अगला जो है वो हमारा पेट्रोल है। तो पेट्रोल के अंदर हमें इसको इनडायरेक्ट में डालना है। किस में डालना है? इनडायरेक्ट में। तो अब जो पेट्रोल वाला नेक्स्ट कौन सा था? पेट्रोल। इसको हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालना है। क्यों? ऑफिस से रिलेटेड। किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। तो चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम वही क्रेडिट में ही गए, कहाँ जाना है? क्रेडिट में। फिर वही लेजर में, फिर क्या बना दूं? पेट्रोल, पेट्रोल एक्सपेंस अकाउंट। इसमें डालना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आप इसको एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और आपने यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ सिर्फ एंटर करना। यहाँ अमाउंट कितना था पेट्रोल का? 300 रुपये। एक्सेप्ट कर। अब इसका स्केप करके पीछे और स्केप कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे हम। यहाँ हम जा करके इनडायरेक्ट एक्सपेंस में और चेक करेंगे, ये रहा हमारा पेट्रोल का 300 रुपए और ये सैलरी के 15,000 आ गए। नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला हमारे पास जो है वो है परचेज एट द रेट ऑफ 5%, 18,500। ठीक, तो यहाँ पर हम क्रेडिट में ही गए, यहाँ हम लेजर में गए, यहाँ हमने बनाया क्या चीज? परचेज। परचेज एट द रेट ऑफ 5%, इस पे टैक्स है। ठीक है, तो इसको परचेज को अंडर किसके डालना है? परचेज का ग्रुप ऑलरेडी होता है, तो आपने परचेज को अंडर परचेज अकाउंट के डालना है। ये ग्रुप है परचेज का। यहाँ से सिलेक्ट करके आप एंटर एंटर प्रेस करें, यहाँ से भी एंटर कर दें, ये हम नीचे आ जाएंगे। अमाउंट हमने डाल दिया 18,500। इतना ही था, देख लें एक बारी, इतना ही था 18,500। ठीक, ये 18,500 डाल के एक्सेप्ट कर, ये एक्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद वही स्केप करके बैक गए हम, यहाँ जा करके परचेज वाला है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में ये रहा परचेज 18,500 दे रहा है दिखाई ऐसे, ये रहा। क्लियर। नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, वो है सेल एट द रेट ऑफ। जो सेल है देखिए, इसको हमने डाल दिया परचेज में और ये चला गया हमारा ट्रेडिंग में डेबिट। अब अगला जो है वो सेल एट द रेट ऑफ 5% है, इसको हमें किस में डालना है? सेल में। ये कहाँ जाना चाहिए? ये हमारा ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाना चाहिए। अमाउंट कितना है? 17,300। तो यहाँ पर हम क्रेडिट में गए, लेजर में गए, यहाँ हमने बनाया सेल्स अकाउंट, सेल्स एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, अंडर किसके? सेल्स के। यहाँ से देखिए आप, ये हमने सेल्स का बनाया और यहाँ पर सेल्स ले लिया और यहाँ पर हमने ये एंटर करके, ये एंटर करके और यहाँ हमने अमाउंट डाल 17,300 एक्सेप्ट कर। चेक करके देखेंगे, ऐसे हम स्केप करके पीछे आते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में जा करके हम देख लेंगे भाई ट्रेडिंग में हमारा सेल अकाउंट में 17,300 ये आ चुका है। आप यहाँ पर देख, ये देखिए मेरा सेल अकाउंट 17,300। अगला क्वेश्चन क्या है? बैक आ गया। अगला क्वेश्चन है कि भाई रमेश जो है वो सैंडरी क्रेडिटर है, 15,200 हमने देना है। ठीक है, रमेश सैंडरी क्रेडिटर मतलब
हमने रमेश से उधार में माल खरीदा है कितने रुपए का, 15,200 रुपए, 15,200 का। तो हम यहाँ चले गए क्रेट में, लेजर में, यहाँ हमने बनाया रमेश, रमेश, और यहाँ हमने अंडर डाला। ध्यान दीजिए, जिनसे हम उधार में माल खरीदते हैं वो हमारे क्या होते हैं, क्रेडिटर्स। आप एस प्रेस करेंगे और इधर से हमारे पास एस वाले जो हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है सैंड्री। आप देखिए यहाँ आ गया, यहाँ एंटर प्रेस करते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ हम अमाउंट डाल देंगे 18, 17, 200। ये हमारे पास कितना था अमाउंट, ये हमारे पास था 15,200। जो अमाउंट है वो कितना है, इसका बैलेंस कितना था, 15,200। तो हमें यहाँ लिखना है 15,200। क्लियर। उसके बाद इसको कर दो आप एंटर करके एक्सेप्ट। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर आपको कहता है जो 15,200 बैलेंस है, क्या आप इस ये किस किस बिल के अगेंस्ट है। अभी बिल में हमें नहीं उलझना, आगे बताऊंगा। यहाँ पर आप सिंपल अभी कोई भी बिल नंबर डाल के एक्सेप्ट कर, इसको मैंने कर दिया। अब आप देखेंगे इसका बैलेंस कहाँ पर आएगा, ये हमारा बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट में है ना, सैंडी क्रेडिटर डाला है तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड ये आ गया 15,200 सैंडी क्रेडिटर, ये रहा। आप इसके ऊपर भी एंटर मार देंगे तो ये दिखा देगा रमेश का बैलेंस है। अब इसी प्रकार का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो सुरेश का बैलेंस है, सुरेश का बैलेंस है। और इसको हमें क्या करना है, हमने इसको किस में डाल दिया था, सैंडी क्रेडिटर में, और ये हमें कहाँ मिला, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। ठीक है, इसी प्रकार हमें सुरेश जो है वो डेटर है तो किस में डालेंगे, सैंडी डेटर में। ये हमें कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा बैलेंस शीट में असेट साइड। इसको हमने डाला डेटर में, मिलेगा कहाँ, बैलेंस शीट में असेट साइड। देखिए कैसे, यहाँ पर मैं क्रेट में गया, यहाँ लेजर में, और यहाँ से मैंने बनाया सुरेश और इसको डाल दिया सैंडी डेटर में। यहाँ पर आप देख लें इसको, मैं ये सुरेश सैंडी डेटर, यहाँ से हमने सिलेक्ट किया सैंडी डेटर, एंटर प्रेस किया, ये आ गया सैंडी डेटर। उसके बाद यहाँ पर हमने ये एंटर प्रेस करके यहाँ उसका बैलेंस डाला 15,200, कितना, 15,200, और एक्सेप्ट करा। ये बिल की डिटेल मांग रहा है, अभी हमारे पास इसको एक्सेप्ट। उसके बाद इसको हम बैक चले जाएंगे स्केप करके, और आप बैलेंस शीट में असेट साइड यहाँ जा करके आप सैंडी डेटर के अंदर बैलेंस शीट में असेट साइड सैंडी डेटर में जा करके यहाँ आप इसका नाम भी चेक करने चाहते हैं, एक बार और एंटर मारे, सुरेश के खड़े में 15। इसी प्रकार हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस एक दो ही रह गए। मशीनरी जो है वो हमारे पास 2 लाख रुपए, मशीनरी 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर हम क्रेट में गए, यहाँ हमने लेजर में, यहाँ हमने बनाई मशीनरी, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी हमारी क्या होती है, फिक्स असेट्स, कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में असेट्स, इसलिए हमने इसको डाल दिया फिक्स असेट्स में। और इसका अमाउंट कितना है, 2 लाख दिखाई आप लोगों को दे रहा है, ये देख लीजिए, ये देखिए मशीनरी फिक्स असेट्स में, और ये मैंने डाल दिया 2 लाख, इसको एक्सेप्ट कर ऐसे। उसके बाद हमने पैक किया, फिर हमने इसको बैलेंस शीट में जाकर के असेट साइड में फिक्स असेट्स के अंदर ये हमें 2 लाख मशीनरी का शो हो रहा है, मशीनरी का। नेक्स्ट क्या है हमारे पास अगला, तो कहता है डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो किस में डाल दोगे आप, इनडायरेक्ट इनकम में। कहाँ जाना चाहिए, डिस्काउंट रिसीव्ड है इनडायरेक्ट इनकम में तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। क्लियर। तो इसको हमने डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है, 500। रेट में गए हम, लेजर में गए, यहाँ मैंने लिखा डिस्काउंट रिसीव्ड, अंडर किसके डाल दूं, इनडायरेक्ट इनकम। यहाँ मैंने बनाया
डिस्काउंट रिसीव्ड और अंडर डालना है हमें इनडायरेक्ट इनकम। ऐसे एंटर प्रेस कर, ऐसे एंटर करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। यहां पर उसका आप बैलेंस डालें। यहां हमने बैलेंस डाल दिया 500 और एक्सेप्ट कर, ये फिर आप इसको चेक करेंगे। हमने बैलेंस जो डाला है प्रॉफिट एंड लॉस में और 500 हमारा इनकम में इनडायरेक्ट ये आ गया। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये देखिए आप, डिस्काउंट रिसीव्ड 500 कहां पर है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में, ये देखिए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, कहता है डिस्काउंट पेड। डिस्काउंट हमने दिया है 700 रुपए, डिस्काउंट दिया है तो किस में डालना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। जाएगा कहां, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। देखिए कैसे, इसको हम क्रेडिट में ही गए, यहां लेजर में, और यहां मैंने लिख दिया डिस्काउंट पेड अकाउंट। इसमें डाल दूं डिस्काउंट पेड, ये मैंने बनाया डिस्काउंट पेड, अंडर डाल दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, खर्चा है अपना, यहां से सिलेक्ट किया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसको एंटर करते हुए हम आगे बढ़ गए और यहाँ इसका हमने बैलेंस डाल दिया 700 और ये एक्सेप्ट करवा दिया। अब आप इसको चेक करके देखोगे, स्केप करके मैं पीछे आया और डिस्काउंट हमने क्या किया है, प्रॉफिट एंड लॉस में आप यहाँ पर खर्चे में देखेंगे, ये हमें मिलेगा डिस्काउंट पेड 700। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, डिस्काउंट पेड, ये खर्चे में 700 हमें शो कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस के ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो नेक्स्ट जो है क्या है, लास्ट भी है ये, जॉब वर्क 700। अब देखिए जॉब वर्क क्या होता है, जॉब वर्क किस पे काम होता है, माल के ऊपर। अगर जो माल से रिलेटेड है वो किस में आएगा, वो ट्रेडिंग में। आपको ट्रेडिंग में सिखाया है जो माल पे काम हो रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ आएगा, तो इसको हम किस में डाल देंगे, ये हम डाल देंगे डायरेक्ट इनकम में। तो ये कहाँ आएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ मैंने डाला जॉब वर्क, क्रेडिट में गया मैं, लेजर में, क्रेडिट में जाकर के लेजर में, यहाँ मैंने लिखा जॉब वर्क इनकम है अपनी, जॉब वर्क इनकम। तो इसको हम किस में डाल देंगे, डायरेक्ट इनकम में। इनकम डायरेक्ट में डालता हूँ, समझ गए। या तो डायरेक्ट इनकम में डालूं, किसमें, डायरेक्ट इनकम, या फिर इनकम डायरेक्ट, एक ही बात। अब मैं आपको ये बताता हूं कि एक ही बात है। देखिए इसको मैंने डाला इनकम डायरेक्ट में, क्लियर। यहां मैंने इसका बैलेंस डाल दिया 700 और एक्सेप्ट कर दिया ऐसे ऐसे। अब आप चेक करके देखेंगे, स्केप से मैं पीछे आया, प्रॉफिट एंड लॉस में गया, आप देखिए ये इनकम में, डायरेक्ट इनकम में ये हमारे पास आ गए हैं 7 डायरेक्ट इनकम। तो यहाँ पर मैंने आपको ग्रुप का प्रैक्टिकल करके दिखाया है। देखिए आपको इसमें जितना भी समझ आया है उतना काफी, आपको सिर्फ मैंने दिखाया है कि टैली प्राइम के ऊपर जो ये ऑटोमेटिक वर्क होता है वो किस प्रोसेस से होता है, ये ऑटोमेटिक कैसे होता है, मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर ये चीज बताई है। अगर आपको इसमें कुछ समझने में प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी टैली स्टार्ट करनी बाकी है मेरे दोस्त। टैली तो अभी स्टार्ट होनी है। ये तो मैंने आपको टैली का सिर्फ प्रोसेस बताया है, इंटरनल प्रोसेस से आपको परिचित करवाया है। तो हम मिलते हैं आगे चल करके, हम टैली को स्टार्ट करते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।